हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह ग्रुप डी का हमारा 12वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम रीजनिंग के टोटल 11 सेट कवर कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दें, सेट में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 51 दिया हुआ है। बोल रहा है 4 अक्षर समूह में से 3 निश्चित तरीके से समान है। एक आसमान आसमान वाले को हमें बताना, जो भिन्न दिखाई देगा उसी को हमें बताना। यहाँ पे देखिए, इसका लास्ट वाला लेटर चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर पी यहाँ पे और यल यहाँ पे, पी आता है यहाँ पे 16 पे, यल आता है 12 पे, यानी कि देखिए 16 से 12 हो गया, यानी कि -4 कम हो गया, -4 कम हो गया। आगे हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए जेड आता है, यहाँ पे जेड आता है 26 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे। यहाँ पे देखिए -3 कम हो गया है। देखिए बी आता है 2 पे, वाई आता है 25 पे, यहाँ पर भी देखिए -3 कम हो गया है। वाई आता है यहाँ पे देखिए 25 पे और बी आता है 22 पे, यानी कि 25 से 22 हो गया। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ भी 3 का कम हो गया। देखिए 3 निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न दिखाई दे रहा है। जो ये असमान होगा उसी को हमें बताना है। असमान यही दिखाई दे रहा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 दिया हुआ है। बोल रहा है यहाँ पे देखिए, ऐसी कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग। देखिए बोल रहा है ऐसे कितने अंक हैं, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग, फिर आगे बोल रहा है ठीक उसके बाद एक विषम संख्या आती है। ठीक इसके बाद क्या आती है? एक विषम संख्या आती है। देखिए दोस्तों, विषम संख्या हम उसको बोलते हैं जो संख्या 2 से ना कटे। जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं जो संख्या किसी ना किसी संख्या का वर्ग होती है। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको समझा दें, जैसे यहाँ पे देखिए 4 हो गया। 4 ये देखिए 2 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो ये देखिए हमारी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है एक भी पूर्ण वर्ग संख्या, एक को भी हमें लेना है। आइए हम चेक करते हैं। देखिए चेक करना हमें पूर्ण वर्ग अंक, पूर्ण वर्ग अंक और विषम संख्या। देखिए पूर्ण संख्या और अंक एक विषम संख्या में चूज करना है। पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, अंक भी होना चाहिए और एक विषम संख्या भी होनी चाहिए। तीनों एक साथ होना चाहिए। देखिए हम यहाँ चेक करेंगे। देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 एक अंक है, उसके बाद देखिए 4 लेकिन विषम संख्या नहीं है। फिर आगे हम चेक करते चलेंगे। देखिए 4 यहाँ पे पूर्ण वर्ग है, 4 यहाँ पे पूर्ण वर्ग है और 5 देखिए एक अंक है, 7 एक विषम संख्या। यहाँ से देखेंगे तो एक जोड़ा हमको मिल गया, यहाँ से एक जोड़ा मिल गया। फिर आगे हम चेक करेंगे। आगे हम चेक करेंगे एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए और उसके बाद लास्ट वाला एक विषम संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग है और लास्ट वाला देखिए यहाँ पे एक विषम संख्या है। यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा जोड़ा बन गया। आगे हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में विषम संख्या नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए 9 पूर्ण वर्ग है, लेकिन देखिए 4 विषम संख्या नहीं है। आगे हम चेक करेंगे। ऐसे चेक करते हुए चलेंगे, यहाँ से बढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 1 7 3 दिया है। देखिए 1 हमारा पूर्ण वर्ग है और 3 हमारा विषम संख्या है। ठीक उसी प्रकार देखिए हम चेक करेंगे। 4 1 देखिए पूर्ण वर्ग है और यहाँ पे देखिए 7 एक विषम संख्या है। यानी टोटल यहाँ पे हमारे जोड़े कितने हो गए? 1 2 3 और ये हमारा 4। टोटल कितने जोड़े हो गए? 4 जोड़े हो गए, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 है। ये क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से बोला है जिस प्रकार से यहाँ पे संबंधित है उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन में भी होगा कुछ जो इस प्रकार से संबंधित होगा, जिस प्रकार से यहाँ से संबंधित दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ ऐसा किया गया होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ा बना होगा। देखिए जैसे हम यहाँ से अगर देख लेते हैं, यहाँ पे 26 दिया हुआ है और यहाँ पे 20 दिया है। 26 को अगर हम 20 में जोड़ देते हैं तो हमारा बीच वाला प्राप्त हो जाता है। देखिए 26 को अगर हम 20 में जोड़ देंगे, 26 प्लस 20 जोड़ देंगे तो हमको 46 प्राप्त हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार 12 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा बीच वाला 16 प्राप्त हो जाएगा। आइए ऑप्शन से हम चेक करते हैं। देखिए अगर 23 में अगर हम 9 जोड़ देंगे, 23 9 23 7 30 हो जाएगा, 2 32, यानी कि 23 में 9 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 23 में अगर हम 9 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन, ऑप्शन डी। आइए देखिए कोई अगर हम ऑप्शन दूसरा अगर चेक करते हैं, क्या वैसे हमें सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए जैसे यहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे 13 दिया। अगर इसको हम जोड़ते हैं, 7 और 13 को जोड़ते हैं, क्या हमको यहाँ पे बीच वाला प्राप्त हो रहा है? देखिए अगर 7 में 13 जोड़ देंगे तो हमें 20 प्राप्त हो रहा है, ना कि हमको 23 प्राप्त हो रहा है। ये वाला देखिए हमारा गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सारे ऑप्शन इसी प्रकार से गलत हो जाएंगे। ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 54 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है। बोल रहा प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 33 है, 33 से यहाँ से 49 हो गया है, 33 से 49 हो गया, यानी कि देखिए 33 7 40 हो गया, 9 7 16 हो गया, 9 7 16 हो गया। यहाँ से देखिए 16 बढ़ गया हमारा सीरीज में। देखिए कितना बढ़ा है? यहाँ से देखेंगे तो 16 बढ़ गया है। ठीक 49 से फिर 65 हो गया, 49 से 50, 49 से 50, यानी कि यहाँ भी देखिए 16 बढ़ गया। आइए उसी प्रकार हम 97 में भी हम 16 बढ़ जाएंगे। इसमें अगर हम 16 बढ़ेंगे 7 6 13, इकाई अंक 3 आ जाएगा। इकाई अंक 3 इसी में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 दिया हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर बोला है निश्चित तरीके से। देखिए जिस प्रकार यह संबंधित है, यहाँ पे लिखा है DFRU, इसका संबंध क्या दिया? JL, यहाँ से लिखेंगे JLU। इसका संबंध देखिए ए दिया हुआ, तो हमसे पूछ रहा है, आगे हमसे पूछ रहा है TVMP का संबंध हमसे पूछ रहा है, TVMP का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों डी आता है 4 पे, डी आता है 4 पे। देखिए डी आता है 4 पे। देखिए इसका पहला लेटर हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला लेटर सब में सेम दिया है, तो पहले लेटर का चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जो टी का कोड आ जाएगा कितना आ जाएगा? यहाँ पे जेड आ जाएगा। आइए देखिए हम दूसरा लेटर चेक कर लेते हैं इसका। यफ, यफ चेक कर लेते हैं। यफ आता है 6 पे और इसका दूसरा लेटर यल आता है 12 पे, यानी 6 से 6 हो गया है, यानी कि 6 में 6 जुड़ गया तब जाके 12 हुआ है, यानी कि यफ में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? यल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम +6 जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार देखिए वी में भी हम +6 जोड़ देंगे। वी आता है 22 पे, 22 6 कितना हो जाएगा? 28, यानी कि 26 के बाद अगला लेटर कौन आ जाएगा? 26 के बाद ए, 1 और 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा? बी। जेड भी होना चाहिए। जेड भी देखिए यहाँ पर भी है और जेड भी यहाँ पर भी है। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा।
ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। आइए इसका हम लास्ट वाला लेटर चेक कर लेते हैं। देखिए लास्ट वाला इसका लेटर अलग दिखाई दे रहा है, तो लास्ट वाला लेटर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यू दिया है और यहाँ पे यक्स दिया है। यू से यक्स हो गया, यू से यक्स हो गया, यानी कि यू आता है 21 पे, यक्स आता है 24 पे। 21 और 3 24, यानी कि +3 यहाँ पे बढ़ रहा है। उसी प्रकार देखिए हम इसके लास्ट वाले में भी हम +3 बढ़ जाएंगे। इसके लास्ट वाले में अगर 3 बढ़ेंगे तो पी आता है 16 पे। 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 पे क्या आता है, यस आता है। 19 पे क्या आता है, यस आता है। देखिए इसमें यस दिया हुआ है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ZBPS हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 है। बोल रहा है एक निश्चित कोड भाषा में देखिए इसका संबंध याद दिया हुआ है। इसका संबंध याद दिया है तो हमसे डी का कोड पूछ रहा है। देखिए डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन डी इसमें नहीं दिया। जो इसमें दिया हुआ है उसको हम काटते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है दिया है TOUR और यहाँ पे DOUT दिया हुआ है। इसमें जो कॉमन होगा उसको हम काटते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे ओ लिखा है और यहाँ पर भी देखिए ओ लिखा है, तो ओ से ओ काट देंगे। इस अंक में भी कोई इन दोनों में से कोई कॉमन होगा तो उसको भी हम काटते हुए चलेंगे। यहाँ से देखिए काट देंगे। यहाँ से सपोज करिए यहाँ 8 दिया है और यहाँ पर भी 8 दिया, तो 8 को 8 से काट देंगे। आगे देखिए हम चेक करेंगे यू यहाँ दिया, यू यहाँ दिया है। आइए आगे देखिए हम चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ से देखिए 5 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पर 5 दिया है। 5 से 5 काट देंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पे बच गया टी को देखिए टी यहाँ पर दिया, टी यहाँ पर दिया, टी को टी से काट देंगे। टी को हम टी से काट देंगे तो यहाँ से देखिए कुछ यहाँ से अंक ऐसा होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। देखिए 4 7 में से कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 7 कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ 7 से 7 काट देंगे, बच जाएगा यहाँ पे डी। डी का कोड हमसे पूछा है और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 4। डी का कोड क्या हो जाएगा, डी का कोड 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 57 में दिया है यदि एक अर्थ भाग है, जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे ए है, एक जगह पे हम भाग कर देंगे। आगे फिर हमें दिया है बी का अर्थ यहाँ पे गुणा है, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे हम कर देंगे गुणा। सी का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हम कर देंगे प्लस। आगे देखिए डी का अर्थ माइनस, जहाँ पे डी होगा वहाँ पे हम कर देंगे माइनस। देखिए सबसे पहले हमें भाग कॉल करना होता है, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाना को। देखिए हम यहाँ से इसको भाग हल करेंगे, 10 से काटेंगे, 10 यानी 30, यानी कि ये 3 बार में कट जाएगा। 3 का गुणा हम 44 में कर देंगे, तो 4 यानी 12 के 2 हो जाएगा, 4 3 12 13 132 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -46 है तो इसको माइनस, यहाँ पे हम 46 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे +3 दिया, तो यहाँ पे हम +3 लिख देंगे। देखिए 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो हम 15 में से 6 को माइनस करेंगे। 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इकाई अंक 9 केवल इसी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए सीरीज हमारी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार सीरीज हमारी बढ़ रही है और एक बार यहाँ पे देखिए कम हो रही है। 2 से 8 हो गया, फिर 8 से 3 हो गया, फिर 3 से 27 हो गया, फिर 27 से 4 हो गया। देखिए सीरीज हमारी कहीं ना कहीं एक बार बढ़ रही है, एक बार घट रही है। इसमें क्या हो रहा है आइए हम चेक करते हैं। देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको तर्क लगाना होगा, क्या तर्क से ये आगे बढ़ रहा है, आइए हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ से अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये 2 दिया है, 2 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूना 8 मिल जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 27 हो जाएगा। 4 का अगर क्यूब कर देंगे तो 4 चौके 16 चौके 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 25 125 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 6 का क्यूब कर देंगे 6 36 छक्का 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब कर देंगे 7 49 343 आ जाएगा। 343 ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 है। देखिए बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। बोल रहा है ए का अर्थ भाग है, जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम कर देंगे भाग। फिर आगे देखिए यहाँ पे बी का अर्थ गुणा है, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे हम कर देंगे गुणा। आगे देखिए सी का अर्थ क्या दिया हमें, सी का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया, तो सी का अर्थ हम प्लस कर देंगे। डी का अर्थ माइनस दिया है तो डी की जगह फिर माइनस कर देंगे। देखिए सबसे पहले हमें भाग कॉल करेंगे, यहाँ से 4 से काट देंगे। 4 से काटेंगे ये कट जाएगा, 4 6 24, 6 बार में कट जाएगा। 6 बार में कटेगा, 6 का गुणा ला के हम 6 में कर देंगे। 6 36 हो जाएगा, 6 36 के 6 36 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए +2 दिया है, तो यहाँ पे +2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे -10 दिया, तो यहाँ पे -10 लिख देंगे। देखिए 6 2 8 हो जाएगा, यानी 8 में से 0 घटाएंगे तो इकाई अंक 8 आएगा। इकाई अंक 8 इसी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 है। एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे लिखा किट सन पिट को लिखा है AIIMGO लिखा है। बॉस पिट पोएम को लिखा IMJNYT के रूप में कोडबद्ध करता है। तो पिट का कोड हमसे पूछा है। देखिए पिट यहाँ पर है और पिट देखिए यहाँ पर है, पिट यहाँ पर है, पिट यहाँ पर है। तो इनमें से भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो इनमें से कॉमन होगा। आइए हम चेक करते हैं इसमें से क्या कॉमन है। यहाँ पे देखिए AI है, लेकिन यहाँ में AI नहीं दिया। यहाँ पे IM है, लेकिन यहाँ पे देखिए IM दिया हुआ है। जो इसका अगर यहाँ पे जो कॉमन हो जाएगा वो इसका कोड हो जाएगा। यहाँ पे IM दिया है और यहाँ पे IM दिया है, जो पिट का कोड हो जाएगा वो IM हो जाएगा। पिट का कोड क्या हो जाएगा, IM हो जाएगा। पिट का कोड IM हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। बोला 4 अक्षर में से 3 एक निश्चित तरीके समान, एक असमान, असमान वाले को हमें बताना है। क्यू आता है 17 पे, एल आता है 12 पे। क्यू आता है 17 पे, एल आता है 12 पे। यहाँ पे देखेंगे तो -5 कम हो गया है। वाई से देखिए यहाँ पे यू हो गया है, वाई से यू हो गया है। तो यहाँ पे देखिए वाई आता है 25 पे, यू आता है 21 पे, यानी कि -4 यहाँ पे कम हो रहा है। आगे देखिए आर से एन हो गया है। यहाँ पर भी देखिए आर आता है 18 पे, एन आता है 14 पे, -4 कम हो गया है। जी आता है 7 पे, सी आता है 3 पे, 7 से 3 हो गया, यहाँ पे -4। देखिए 3 नीचे तरीके से समान दिखाई दे रहा है, एक भिन्न यही वाला दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। आइए हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसका पहला लेटर अगर हम चेक कर लेते हैं तो पी यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे आर लिखा है, पी से आर हो गया, यानी कि पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे, 16 2 18, यानी कि देखिए हमारी सीरीज में +2 बढ़ रहा है।
प्लस 2 बढ़ रहा है, उसी प्रकार देखिए हम इसमें भी प्लस 2 बढ़ जाएंगे। इसमें अगर हम प्लस 2 बढ़ेंगे तो वी पे आता है, वी आता है 22 पे, 22 में अगर हम 2 जोड़ देंगे, 22 2 24 हो जाएगा, 24 पे आता है यक्स, 24 पे आता है यक्स। देखिए यक्स इसमें दिया है और यक्स इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। या तो ऑप्शन देखिए ए वाला सही होगा या तो ऑप्शन सी वाला सही होगा। देखिए यहाँ पे इसका यक्स यल यहाँ भी दिया है और यक्स यल यहाँ पर भी दिया है, यक्स यल यहाँ भी दिया है। तो देखिए यक्स यल को नहीं चेक करेंगे तो यहाँ पे यक्स यल रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए ओ दिया है और यहाँ पे पी दिया है, यानी कि इसका तीसरा लेटर यहाँ पे भिन्न दिखाई दे रहा है। तो आइए हम तीसरा लेटर इसका चेक कर लेते हैं। इसका तीसरा लेटर यहाँ पे देखिए जी है और इसका तीसरा लेटर यहाँ पे देखिए आई है, जी से आई हो गया, यानी कि जी आता 7 पे, 7 से 9 हो गया, 7 2 9 यानी कि 2 बढ़ गया। उसी प्रकार देखिए अगर यम में हम 2 जोड़ देंगे तो यम आता है 13 पे, यम आता है 13, 13 में 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 पे आता ओ, 15 पे आता ओ यहाँ पे दिया है यक्स यल, वो यही इसी वाले ऑप्शन में दिया है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 है, बोल रहा कुछ कीबोर्ड माउस है, कुछ कीबोर्ड माउस है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ से इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। बोल रहा कुछ कीबोर्ड माउस है। देखिए जब कुछ वाला पार्ट अगर बोले तो इसका कुछ वाला पार्ट इसके अंदर होना चाहिए, जिस प्रकार देखिए यहाँ पे इस गोले का पार्ट इसके अंदर कर दिए हैं हम। बोला कुछ कीबोर्ड माउस है, यहाँ पे लिखेंगे कुछ कीबोर्ड, समझ जाएगा दोस्तों, कुछ कीबोर्ड क्या है, माउस है। फिर आगे हमसे बोल रहा है सभी इन्वर्टर माउस है, सभी इन्वर्टर क्या है, माउस है। देखिए इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। देखिए इसका डायग्राम हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे। बोला सभी इन्वर्टर माउस है, देखिए इसका डायग्राम देखिए यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा। इसके अंदर देखिए इन्वर्टर हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्वर्टर हो जाएगा। बोला सभी इन्वर्टर क्या है, माउस है। जब सभी वाला क्वेश्चन बोले तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, जैसे जब सभी का डायग्राम बोले, जैसे सभी सभी केले क्या है, आम है, सभी केले क्या है, आम है। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, सभी केले आम है। एग्जाम्पल रूप में आपको हम समझाएं, सभी केले आम है तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। उसी प्रकार देखिए सभी इन्वर्टर, यहाँ पे माउस दिया था, सभी इन्वर्टर माउस का डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। आगे देखिए निष्कर्ष हमको यहाँ पे दिया है। बोला कुछ कीवर्ड इन्वर्टर है, कुछ कीवर्ड इन्वर्टर देखिए मैच नहीं कर रहा है, इसका ये वाला पार्ट इसमें मैच नहीं कर रहा है। ये वाला ऑप्शन पहला हमारा निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, सभी माउस इन्वर्टर है, सभी माउस इन्वर्टर है। ये वाला भी देखिए गलत बात बोल रहा है, सभी माउस इन्वर्टर नहीं हो सकते। देखिए अगर यही बात अगर बोलता कि कुछ माउस अगर इन्वर्टर है तो बात हमारा सही हो जाता, लेकिन ये बोल रहा है सभी, इसका सभी वाला पार्ट छोटे में कैसे आएगा, आप ही बताइए। इसका सभी वाला पार्ट अंदर आ ही नहीं सकता। ये तो हमारा देखिए पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसार कर रहा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 दिया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दें, अगर वीडियो अगर दोस्तों अगर आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 दिया हुआ है। बोला उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकोण से समान पैटर्न का अनुसरण करता है। बोला जिस प्रकार से यह अनुसरण कर रहा है उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन में भी कोई होगा जो इस प्रकार से अनुसरण कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे ओ आता है 15 पे और क्यू आता है 17 पे, यानी कि 15 से 17 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया है। यहाँ से देखेंगे तो प्लस 2 बढ़ गया। उसके बाद देखेंगे 17 3 20। यहाँ पे देखिए पहले में क्या हुआ है, पहले में एक बार देखिए यहाँ पे 2 बढ़ा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 बढ़ गया। देखिए यहाँ ऑप्शन में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से अगर हम चेक करते हैं 18 से देखिए यहाँ पे 2 20, यानी कि यहाँ पर भी देखिए 2 बढ़ गया है, यहाँ पे 2 बढ़ा है। क्या देखिए उसके बाद क्या यहाँ पे 3 बढ़ा है, 20 3 23। हाँ देखिए यहाँ पर 3 बढ़ गया है। आइए अगर हम चेक करें यहाँ पे यस से चेक करेंगे, यहाँ पे टी, यस से टी हो गया, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो प्लस 3 बढ़ गया है, यहाँ पर भी देखेंगे प्लस 3 बढ़ गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमें बढ़ना कितना है, हमें बढ़ना है 2, कितना बढ़ना है यहाँ पे 2 बढ़ना है, 2 इसमें बढ़ रहा है और 3 इसमें बढ़ रहा है। यहाँ पर भी चेक करेंगे तो यहाँ पे 18 पे आता है, आर आता है 18 पे, टी आता है 20 पे। यहाँ पर देखेंगे 2 बढ़ गया फिर 3 हो गया, 3 बढ़ गया, यानी कि आर आता है 18 पे, टी आता है 20 पे, 18 से 20 हो गया, फिर 20 से 23 हो गया, यानी कि एक बार 2 बढ़ा एक बार 3 बढ़ा। या तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए पहला होगा या तो ऑप्शन दूसरा वाला होगा। आइए इसका अगला लेटर चेक कर लेते हैं। अगला लेटर यहाँ पे दिया है यच, अगला लेटर क्या दिया है, यच दिया है। यहाँ पे यच दिया है और इसका अगला लेटर क्या दिया है, के दिया है। यच से के हो गया, यानी कि यच आता है 8 पे, 8 से 11 हो गया, 8 3 11। यहाँ पे देखेंगे तो 3 बढ़ गया, यहाँ से देखेंगे तो 3 बढ़ गया है। उसी प्रकार देखिए के से यहाँ से वी हो गया, के आता है 11 पे, वी आता है 22 पे, यानी कि यहाँ से 11 बढ़ गया। एक बार देखिए यहाँ पे 3 बढ़ रहा है और एक बार यहाँ पे 11 बढ़ रहा है। आइए कि हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, क्या एक बार यहाँ पे 11 बढ़ रहा है। ये आता है 11 पे और यन आता है 14 पे, 11 से देखिए यहाँ पे 14 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 बढ़ तो रहा है, फिर क्या देखें हम इसके बाद वाले लेटर में क्या यहाँ पे 11 बढ़ रहा है। आइए हम चेक करते हैं, यन आता है 14 पे, जेड आता है 26 पे, 14 से 26 हो गया, 14 से 26 हो गया। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ गया है, 14 से 26 हो गया, यानी कि देखिए 14 6 20, 14 6 20 और 6 26, यानी कि देखिए यहाँ पे 12 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए कितना, 11 बढ़ना चाहिए। आइए इसमें हम चेक करते हैं। देखिए के आता है 11 पे, यन आता है, के आता है 11 पे और यन आता है 14 पे, यानी कि 11 से 14 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया। यहाँ पे देखिए पहला सर्टिफाई कर गया, यहाँ पे 3 बढ़ रहा था तो देखिए यहाँ पर भी 3 बढ़ गया, यहाँ पर भी 3 बढ़ गया। फिर देखिए हम लास्ट वाले में चेक करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 11 बढ़ रहा है, जिस प्रकार यहाँ पे 11 बढ़ रहा था। देखिए यन आता है 14 पे, वाई आता है 25 पे, 14 से 25 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 14 6 20 और यहाँ पे 6 5 11, यानी यहाँ पे देखिए 11 बढ़ गया, यहाँ पे 11 बढ़ गया। तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है सेटिस्फाई कर गया, इस प्रकार देखिए मैच कर गया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 दिया है। बोला कोई लड़का बिंदु से चलना शुरू करता है, वह पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलता है। जैसे देखिए क्वेश्चन में जब आपको यहाँ पे पूर्व पश्चिम यानी कि डायरेक्शन वाला जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिशा आपको पता ना चाहिए, हमारी दिशा होती है पूर्व की।
और इधर वाली दिशा होती है हमारी पश्चिम की। ऊपर की दिशा होती है उत्तर की और नीचे की दिशा होती है हमारी दक्षिण की। ये हमारी पूर्व होती है और ये हमारा पश्चिम होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कोई लड़का बिंदु से चलना शुरू करता है और पूरी की ओर 11 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर कितना चलता है? 11 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोल रहा है दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखिए दाएं मुड़ेगा तो वह इधर आएगा। इस डायरेक्शन कितना चला? 5 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। देखिए दाएं इसका इधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा। इस डायरेक्शन में चलता है तो कितना चलता है? 14 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। देखिए फिर वह दाएं मुड़ता है, इसका दाएं देखिए इधर हो जाएगा, इसका दाएं इधर हो जाएगा। 16 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों आपको बाएं दाएं अगर हम बता दें, बाएं दाएं आपको कैसे पहचानना है? जहाँ पे इसकी रेखा की जहाँ पे नोक दिखाई दे रही है, सपोज करिए आपको वहाँ पे चेहरा है, इसके ऊपर आप सो जाइए। जिधर अगर दाएं बोले बाएं बोले उधर आपको घूम जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए 16 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर देखिए आगे बोल रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखिए इस पे अगर हम सो जाएंगे, इधर से हमको दाएं जाना है, तो आप अगर इस पर सो जाएंगे तो आपका दाएं किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। इधर जब यह चलता है कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। देखिए फिर हमसे बोल रहा है बिंदु पी पर पहुंच जाता है। बिंदु पी पर पहुंचता है और बिंदु ए से चलना शुरू किया था। बोल रहा है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा? देखिए ए इसको आना नीचे की तरफ, आना है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? इसको देखिए आना इधर, इसको आना है ए की तरफ, नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ दिशा कौन सी होती है? हमारी दक्षिण होती है। दक्षिण कृषि वाले ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 है। निम्नलिखित यहाँ पे देखिए ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, क्वेश्चन बोला ऐसी कितनी विषम संख्या है जिसके पहले एक विषम संख्या, इसके पहले एक विषम संख्या आती है तथा ठीक बाद एक विषम संख्या आती है, तथा ठीक बाद एक विषम संख्या आती है। मतलब तीनों तीनों संख्या विषम संख्या होनी चाहिए। आइए हम चेक करते हैं। देखिए जो संख्या 2 से ना कटे वही संख्या हमारी विषम संख्या होती है। देखिए हम चेक करते हैं, तीनों तीनों विषम संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ से देखिए एक एक 7 हो गया, यहाँ पे देखिए एक जोड़ा हमारा मिल गया। आगे हम चेक करेंगे, यहाँ से अगर बढ़ते हुए चलेंगे, तीनों तीनों संख्या हमारी विषम संख्या होनी चाहिए। तीनों तीनों संख्या क्या होनी चाहिए? हमारी विषम संख्या होनी चाहिए। आइए हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ से अगर चेक करेंगे तो यहाँ से 2 4 देखिए तो सम संख्या हमारी हो गई, एक विषम है लेकिन देखिए 2 सम हो गई। आगे हम चेक करेंगे 9 6 3 3 9 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा दूसरा जोड़ा मिल गया। आगे हम चेक करेंगे, आगे देखिए 1 9, लेकिन यहाँ पे देखिए सम संख्या होगी, मतलब 2 ही जोड़े केवल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 बोला पी एल का संबंध यहाँ पे दिया है 13, पी एल 13 का संबंध क्या दिया है? यस क्यू 16 दिया, यस क्यू 16 दिया। तो हमसे पूछ रहा है ओके ओके 26 का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पी दिया है और यहाँ पे यस दिया है, यहाँ पे पी दिया है और यहाँ पे यस दिया है। पी आता है 16 पे, यस आता है 19 पे, यानी कि यहाँ से देखिए 16 से 19 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया। यहाँ से देखिए 15 में हम 3 बढ़ जाएंगे तो 18 हो जाएगा। 18 पे आता है क्या? 18 पे आता है आर। आर देखिए इसमें दिया है और इसमें दिया है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा लेटर इसका चेक कर लेते हैं। यल आता है यहाँ पे देखिए 12 पे, क्यू आता है 17 पे, यानी कि 5 बढ़ गया। इसमें भी हम 5 बढ़ जाएंगे। 5 जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आता है 11 पे, 11 में 5 जोड़ देंगे, 11 5 16 हो जाएगा। 16 पे आता है पी, 16 पे आता है पी आता है आर पी। देखिए आर पी इसमें दिया है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। आर पी वाला, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर दिया है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे लिखा है डी, तो इसको हम डी रहने देंगे। आगे यहाँ पे भाग लिखा, तो भाग का संबंध हम यहाँ से उठा देंगे। भाग का संबंध यहाँ पे पिता दिया है तो हम यहाँ पे पिता लिख देंगे। आगे देखिए उसके बाद यहाँ पे यफ लिखा है, यहाँ पे हम यफ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे गुड़ा लिखा है, तो गुड़ा का संबंध यहाँ पे क्या लिखा है? पत्नी लिखा, तो हम यहाँ पे पत्नी लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जी लिखा, तो हम यहाँ पे जी लिख देंगे। आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का संबंध क्या दिया? भाई दिया है, तो हम यहाँ पे भाई लिख देंगे। जी के बाद यहाँ पे भाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यश लिखा, तो यश लिख देंगे। आगे प्लस का संबंध क्या दिया? यहाँ पे पुत्र दिया, तो हम यहाँ पे पुत्र लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बच गया जे, तो जे को हम ऐसे लिख देंगे। बोल रहा डी का जे से क्या संबंध? देखिए डी यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। सपोज करिए जे की जगह पे आप है, जैसे मैं मान लेता हूँ जे की जगह पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरा पुत्र है और ये मेरा पुत्र है। पुत्र का भाई वो भी तो मेरा बेटा लगेगा, पुत्र का भाई वो भी मेरा बेटा लगेगा, पुत्र का भाई मेरा बेटा लगेगा। उसकी पत्नी, उसकी पत्नी, उसकी पत्नी का पिता, यानी मेरे पुत्र की पत्नी का पिता हो जाएगा, मेरे पुत्र की पत्नी का पिता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 देखेंगे। 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में रखे गए हैं। देखिए रखना कैसे है? देखिए यहाँ पे 7 बॉक्स हमें बैठाना है, 7 बॉक्स हमें देखिए यहाँ पे बैठाना है। कैसे हम बैठाएंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं, इसमें हम 7 व्यक्ति को बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति को बैठा दिए। बैठाना किस प्रकार है? देखिए जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। देखिए जी को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं, जी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं? 3 बॉक्स। देखिए 1 2 3, 3 बॉक्स हो जाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है बी और जी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है। यहाँ पे एक डायग्राम और हम बना देंगे। यहाँ से देखिए एक डायग्राम और हम बना देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। जब देखिए 2 कंडीशन बने तो आपको 2 डायग्राम बना लेना, ताकि इसको हल करने में बहुत आसानी रहेगी। बोला था यहाँ पे जी के ऊपर 3 बॉक्स रखे हैं, तो जी के ऊपर हम देखिए यहाँ पे 3 बॉक्स बैठा देंगे, 1 2 3। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है बी और जी के बीच, बी और जी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। देखिए बी को हम यहाँ पे बैठा देंगे, इनके बीच देखिए एक बॉक्स हो जाएगा, लेकिन देखिए बी यहाँ पर भी बैठ सकता है। बी और जी के बीच देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला बी और सी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। बी और सी के बीच देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, बी और सी के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?
3 बॉक्स रखेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 बॉक्स हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी बैठा देंगे 1 2 3, यहाँ पर सी आ जाएगा। बी और सी के बीच में कितने बॉक्स आ जाएंगे? 1 2 3 बॉक्स आ जाएगा। आगे फिर देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोला बी और सी के बीच के 3 बॉक्स रखेंगे। सी को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। बोल रहा है क्वेश्चन में सी को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। देखिए इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। सी को देखिए, सी को जी के ऊपर रखा गया है। सी को देखिए यहाँ पे सी को जी के ऊपर रखा गया है। तो ये वाला देखिए हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये वाला हमारा देखिए डायग्राम गलत हो जाएगा। ये वाला डायग्राम देखिए हमारा इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है। बोला सी को जी के ऊपर रखा गया किसी स्थान पर, देखिए यहाँ पे रखा भी गया है। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है यफ को सी के ठीक नीचे रखा गया है। यहाँ पे बोल रहा है यफ को सी के ठीक नीचे रखा गया है। जहाँ पे यफ होगा उसके नीचे कौन रखा गया है? यफ के नीचे कौन रखा गया है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला है यफ को सी के ठीक नीचे, तो यहाँ पे सी के नीचे कौन रखा गया है? ठीक नीचे यफ रखा गया है। आगे बोल रहा है ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ई को डी के ऊपर, यहाँ पे देखिए ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। देखिए रखेंगे हम बाद में इसको। आगे फिर बोला ए को बी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। तो जहाँ पे देखिए ए को बी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया। देखिए जहाँ पे बी होगा वहाँ पे ए नहीं हो सकता है, तो ए को हम यहाँ बैठा देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे बच गया है डी के ऊपर हमको बैठाना ई को इसी स्थान पर। देखिए डी को हम यहाँ बैठा देंगे, इसके ऊपर हम ई को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। आगे फिर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ई के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? ई के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? देखिए ई के नीचे 1 2, ई के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? 2 बॉक्स रखे गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 दिया है, बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे यम यहाँ पे सब में दिखाई दे रहा है, तो पहला लेटर हम इसका चेक नहीं करेंगे। आइए हम इसका चेक कर लेते हैं, इसका दूसरा वाला लेटर भी नहीं चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका लास्ट वाला जो लेटर है सब में यहाँ पे डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो इसका लास्ट वाला लेटर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यल है और यहाँ पे टी है। इसका लास्ट वाला लेटर यल, इसका लास्ट वाला लेटर टी है, यानी कि यहाँ पे यल आता है 12 पे, टी आता है 20 पे, 12 8 20, यानी कि यहाँ पे देखिए +8 हो गया, +8 हो गया है। फिर देखिए यहाँ से 20 में अगर देखिए 8 हम जोड़ देंगे, यहाँ से हमको 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि सीरीज में हमारा 8 बढ़ रहा है। उसी प्रकार देखिए जे में हम लास्ट अगर 8 में अगर इसमें जोड़ देंगे, जे में अगर हम 8 जोड़ देंगे, जे आता है 10 पे, 10 में अगर 8 जोड़ देंगे 10 8 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 पे आता है आर, 18 पे आता है आर। देखिए आर इसी में दिया लास्ट वाले में, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 है, बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 501 से 500 हो गया, यानी कि देखिए यहाँ पे हमारी सीरीज कम हो रही है, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 कम हो गया। फिर देखिए 500 से 597 हो गया। कहीं ना कहीं देखिए हमारा देखिए ये भी सीरीज हमारी कम होती चली जा रही है। 500 से 497 हो गया, यानी कि 97, यानी कि 3 कम हो गया है। पहली बार कितना कम हुआ था? 1 कम हुआ था। दूसरी बार यहाँ पे देखिए 3 कम हो गया। फिर तीसरी बार देखते हैं कितना कम हो रहा है। तीसरी बार अगर हम देख रहे हैं कम कितना हो रहा है, 497 492 हो गया, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे देखिए 5 कम हो गया। कितना कम हो गया? 5 कम हो गया, यानी 1 3 5। अगला जो कम होगा 7 कम होगा। अगला कितना कम होगा? 7 कम होगा। उसके बाद अगला कितना कम होगा? 9 कम होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 5 में से देखिए हम 9 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। 15 में से 9 को घटाएंगे तो 9 6 15, इकाई अंक 6 आएगा। इकाई अंक 6 इसी में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 दिया है, बोला 7 व्यक्ति ABCD ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। देखिए 7 व्यक्ति को हमें बैठाना। सबसे पहले एक हम पंक्ति बना लेते हैं। देखिए एक पंक्ति हम बना लिए, इसमें हमें कितने व्यक्ति को बैठाना? 7 व्यक्ति को बैठाना। देखिए हम 7 व्यक्ति बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बैठाना किस प्रकार है? बोला सबका मुंह उत्तर की तरफ है, सबका मुंह हम उत्तर की तरफ कर देंगे। आगे हमसे बोल रहा है डी के बाईं ओर केवल डी के बाईं ओर केवल ए बैठा। देखिए डी को अगर हम यहाँ बैठा देंगे, इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा? ए बैठ जाएगा। फिर आगे बोल रहा है ए और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ए और सी के बीच 1 2 3 4, ए और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 4 व्यक्ति यहाँ से हो जाएगा, 1 2 3 4। आगे हमसे फिर क्वेश्चन बोला है जी और एफ के बीच केवल बी बैठा है। जी और एफ के बीच देखिए यहाँ पे बैठा देंगे हम, जी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? जी और एफ के बीच केवल बी बैठा, तो यहाँ पे हम बी को बैठा देंगे। आगे देखिए फिर क्वेश्चन बोला है तथा जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए जी यहाँ पर नहीं हो सकता, जी यहाँ पर नहीं होगा, जी को हम यहाँ पे बैठा देंगे। जी और एफ के बीच में, एफ को हम यहाँ बैठा देंगे, बच जाएगा बी, तो बी को हम बीच में बैठा देंगे। जी और एफ के बीच में देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन बोल रहा है जी और एफ के बीच बी बैठा था, जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए यहाँ पे निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर आगे हमसे बोल रहा है जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पे जी है, जी के दाईं ओर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 दिया हुआ, बोला यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए 964 दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पे 964 लिख देंगे। बोला सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तीसरा अंक इसका देखिए 4 है, तीसरा अंक इसका 4 है। बोला फिर आगे सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें से उठाएंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 117, तो यहाँ पे लिखेंगे 117। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, इसका दूसरा अंक यहाँ पे 1 है, इनमें जोड़ा जाए। इसमें जोड़ने के लिए बोला तो इसमें 4 1 5, 4 1 में 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 दिया है। देखिए 7 व्यक्ति हैं बी सी डी आई जे के और यल एक गोलाकार मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। देखिए सबसे पहले एक हम गोला बना देंगे, इसमें हमें बैठाना 7 व्यक्ति को। यहाँ पे हम 7 व्यक्ति बैठा देंगे, 1 2
3 4 5 6 7 7 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं। देखिए उसके बाद देखिए बोल रहा है यल के दाईं ओर से गिनने पर, देखिए यल को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। यल के दाईं ओर से गिनने पर डी और यल के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और यल के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3। यहाँ पे हम डी को बैठा देंगे। डी और यल के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 व्यक्ति हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है के बाईं ओर से गिनने पर, देखिए यहाँ पे हम के लिख देंगे। के बाईं ओर से गिनने पर के बाईं ओर से गिनने पर के और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए के बाईं, देखिए यहाँ पे इसमें किसी का जिक्र नहीं हुआ था, इसको हम ही बाद में बैठाएंगे। इनके बीच में कौन कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं इसके बाईं तरफ। देखिए तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है। डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन सा बैठा है? बी बैठा है। तो यहाँ पे हम बी को बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम बी को बैठा दिए, फिर आगे हमसे बोला डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है। यल और आई का निकटतम पड़ोसी जे है। यल और आई का निकटतम पड़ोसी, देखिए यल और आई का निकटतम पड़ोसी कौन सा है? जे है। तो देखिए यल और आई का निकटतम पड़ोसी, देखिए हम यहाँ पे जे को बैठा देंगे। ये दोनों का निकटतम पड़ोसी है, इसका भी आई का भी हो जाएगा और यल का भी हो जाएगा। जे बैठा है। देखिए आगे क्वेश्चन बोला सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए सी के बाईं ओर से, यहाँ पे अभी देखिए सी का जिक्र नहीं हुआ है। आइए देखिए सबसे पहले हम इसको बैठा देते हैं। यहाँ पे बैठाएंगे हम के बाईं ओर हमें चौथे स्थान पे यहाँ पे आई को बैठाना है। तो यहाँ पे देखिए के बाईं ओर देखिए के अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे, इसके बाईं ओर देखिए चौथे स्थान पे आई आना चाहिए। पहला दूसरा तीसरे चौथे स्थान पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आई आ जाएगा। देखिए इसको हम बैठा दिए। यहाँ पे बच क्या गया है? यहाँ पे देखिए इन सब लेटर में से बचा है सी, तो सी को देखिए बची हुई जगह बैठा देंगे। बोला क्वेश्चन में सी के बाईं ओर, सी का बायां देखिए इधर हो जाएगा। सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? यहाँ पे जे बैठा है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 देखेंगे। देखिए बोला ऐसे कितने अंक है? ऐसे कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक वाले एक पूर्ण वर्ग, आगे फिर बोला था ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग आता है, मतलब इसके बाद एक पूर्ण वर्ग आता है। देखिए आपको पहले हम बता चुके थे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जो संख्या किसी ना किसी का वर्ग होती है, वही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 पूर्ण वर्ग है, लेकिन देखिए यहाँ पे 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये हमारा देखिए जोड़ा यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है। आगे हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला क्वेश्चन एक भी हमारी पूर्ण वर्ग है, यहाँ से हम चेक करेंगे। देखिए एक हमारा पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ पे 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग है, और यहाँ पे देखिए 4 भी पूर्ण वर्ग है। यहाँ से देखेंगे एक जोड़ा हमको मिल गया। आगे हम चेक करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो 4 8 2, यहाँ से देखिए 4 और 2 यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ से देखिए हमारा दूसरा जोड़ा मिल गया। यहाँ से चेक करेंगे 4 के बाद एक संख्या, उसके बाद देखिए एक पूर्ण वर्ग, यानी कि देखिए हमारी यहाँ से देखिए एक तीसरा जोड़ा हमको मिल गया। आगे हम चेक करेंगे 1 4 1 हो जाएगा, यहाँ से देखिए चौथा जोड़ा मिल गया। इसके बाद देखिए नहीं दिया, टोटल कितने जोड़े दिए हैं? यहाँ पे 4 जोड़े दिए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 दिया हुआ है। देखिए कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है सभी स्कूल कॉलेज हैं। सभी स्कूल क्या है? कॉलेज है। देखिए इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सभी स्कूल क्या है, देखिए इसको हम स्कूल लिख देते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? ये हमारा स्कूल हो गया। सभी स्कूल क्या है? कॉलेज है। सभी स्कूल क्या है? देखिए जब ऐसे बोले सभी स्कूल कॉलेज है, तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा? सभी स्कूल कॉलेज हो जाएगा। ऐसे डायग्राम इसका बनेगा। कोई कॉलेज रेडियो नहीं है, देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। बोल रहा है कोई कॉलेज रेडियो नहीं है, तो जो देखिए इसका जो वाला पार्ट होगा, ये वाला, ये हमारा हो गया रेडियो। एक इसका डायग्राम बना, रेडियो का डायग्राम बना। बोल रहा है कोई कॉलेज रेडियो नहीं है, देखिए इसका कुछ भी पार्ट इसमें मैच नहीं करना चाहिए, इसका कुछ भी पार्ट इसमें मैच नहीं करना चाहिए। फिर देखिए निष्कर्ष हमसे पूछ रहा है कुछ कॉलेज स्कूल है, कुछ कॉलेज स्कूल है, कुछ कॉलेज, देखिए इसका बाहर का कुछ वाला पार्ट अंदर आ सकता है, इसका बाहर का पार्ट कुछ अंदर आ सकता है। लेकिन बोलता अगर यही पे बोलता अगर सभी कॉलेज अगर स्कूल है तो गलत होता है, लेकिन अगर यहाँ पे बोला कुछ कॉलेज स्कूल है, तो यहाँ पे ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष देखिए, अगर इसका बाहर का कुछ पार्ट अंदर आ सकता है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा निष्कर्ष हमसे बोल रहा है कोई स्कूल रेडियो नहीं है, कोई स्कूल रेडियो नहीं है। देखिए कोई स्कूल रेडियो नहीं है, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे कोई स्कूल रेडियो नहीं है। देखिए यहाँ पे रेडियो यहाँ पर है और यहाँ पे स्कूल है, नहीं दिखाई दे रहा हमको, तो ये वाला भी निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 है। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण में, यहाँ पे बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? बोल रहा है प्लस को भाग में, भाग को प्लस में चेंज करना है। यहाँ पे देखिए प्लस को भाग में हमें चेंज कर देना है। आगे देखिए गुणा को माइनस में, और माइनस को किस में करना चेंज? गुणा में करना है। और जहाँ पे भाग होगा वहाँ पे क्या करना है? हमें प्लस कर देना है। देखिए इसको सबसे पहले हमें भाग खोल करना है। यहाँ पे भाग खोल करेंगे तो यहाँ से काटेंगे 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 47 आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 47। देखिए यहाँ पे लिखा है 19 के गुणा हम 6 में कर देंगे, 19 के गुणा 6 में करेंगे 19 चौक 76, 19 पे 55, 19 छक्का 114 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 114 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 775 लिख देंगे, 775। देखिए इसको हम जोड़ देंगे, 7 5 12 हो जाएगा। 12 में से 4 को हटाएंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इकाई अंक 8 इसी में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 दिया है। हर्षित बिंदु से ड्राइव करना प्रारंभ करता है, पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है। देखिए हर्षित कोई लड़का है, पूर्व की ओर कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ आप 6 लिख देंगे। आगे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। देखिए फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 12 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। देखिए फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं इसका इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ता कितना चलता है? 11 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है?
11 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोला है, फिर वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। देखिए अंतिम बार वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है, बिंदु पी पर रुक जाता है। देखिए बिंदु पी पर रुक जाता है, बोल रहा है बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए, देखिए बिंदु ए पर वापस हमें पहुंचना है। यानी कि देखिए यहाँ पे पी है, ए की तरफ हमें आना है। इधर आना हमें, ए की तरफ हमें आना है। ए की यानी कि नीचे की तरफ, हमारा नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? नीचे की तरफ हमारी दक्षिण दिशा होती है। देखिए दक्षिण की दिशा हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करके आपको दिखा देते हैं। ये वाली डिस्टेंस देखिए हमारी 6 किलोमीटर है, ये हमारी 6 किलोमीटर, ये भी हमारी 6 किलोमीटर हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देखिए 11 किलोमीटर है। 11 में से 6 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर या ऊपर और गया है, तो वही 5 किलोमीटर या नीचे और आएगा, यानी कि 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 दिया हुआ है, बोल रहा है ABCD WXY उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। देखिए सबसे पहले एक हम एक पंक्ति बनाएंगे। यहाँ पे कितने व्यक्ति को बैठाना टोटल, हमें यहाँ से काउंट कर लेंगे। टोटल व्यक्ति हैं 3 3 6 7 व्यक्ति को हमें बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को हमें बैठाना। बैठाना किस प्रकार है? डी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, देखिए डी के बाईं ओर यहाँ पे कोई नहीं बैठा है। यहाँ पे डी के बाईं ओर देखिए यहाँ पे कोई नहीं बैठा। डी और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। डी और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 व्यक्ति हो जाएगा। आगे बोला वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। वाई के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे, तो वाई को हम यहाँ बैठा देंगे, इसके दाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है यक्स ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। यक्स जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा था, आगे देखिए डी और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन बोला यक्स ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। यक्स जो है ए के ठीक दाईं ओर, सॉरी यक्स ए के ठीक बाईं ओर, यक्स जो है ए के ठीक बाएं, देखिए ए को हम यहाँ बैठा देंगे, ए का बायां इधर हो जाएगा, इधर हमें किसको बैठा देना? यक्स को बैठा देंगे। ए का बायां किधर, ए का बायां यहाँ पे देखिए, ए के बायां किसको बैठाना? हमें यक्स को बैठाना। बोला यक्स जो है ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। आगे फिर बोल रहा है डब्ल्यू वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जहाँ पे डब्ल्यू होगा वहाँ पे वाई नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे डब्ल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू को हम यहाँ पे बैठा देखें, क्योंकि यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, यहाँ पे बैठाने के लिए वो मना कर रहा है। बोला डब्ल्यू के बाईं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? डब्ल्यू के बाईं यहाँ से काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? वाई बैठा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 दिया है, बोला 7 डिब्बे हैं MNOPQRS एक के ऊपर एक रखे गए हैं। देखिए सबसे पहले एक 7 डब्बे हम बना लेते हैं। यहाँ से देखिए 7 डब्बे हम बनाएंगे, यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे यहाँ पे बैठा दिए, बना दिए। उसके बाद देखिए बोला है, क्वेश्चन से बोला जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, किस क्रम में बैठाना है? यस के ऊपर केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। देखिए यस के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं? 3 डिब्बे। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 डिब्बा हो जाएगा। क्या क्वेश्चन बोला है? आर और यस के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। देखिए एक डायग्राम और बना, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल कंडीशन अप्लाई हो रही है। यहाँ से देखिए डबल कंडीशन अप्लाई हो रही थी, एक डिब्बा हम और बना देंगे, एक डिब्बा हम यहाँ से एक डायग्राम और बना देंगे। यहाँ से देखिए 7 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति यहाँ बैठा देंगे। बोल रहा था पहली बार कितना व्यक्ति बोल रहा था? यस के ऊपर केवल 3 व्यक्ति बैठा था, यहाँ पे बैठा देंगे यस के ऊपर 1 2 3 व्यक्ति हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है आर और यस के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। आर और यस के बीच, आर को अगर हम यहाँ बैठा देंगे, इनके भी देखिए एक डिब्बा हो जाएगा। देखिए अगर आर को हम यहाँ पर भी बैठा देंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक व्यक्ति बैठ जाएगा बीच में इसके। फिर आगे क्वेश्चन बोला आर और यस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। फिर बोला आर और क्यू के बीच केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। आर और क्यू के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे क्यू को हम यहाँ बैठा देंगे। आर और क्यू के बीच देखिए 3 व्यक्ति हो जाएगा, यहाँ से बैठाएंगे 1 2 3, आर और क्यू के बीच देखिए 3 व्यक्ति हो जाएगा, 1 2 3। फिर आगे हमसे क्वेश्चन बोला है आर और क्यू के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं, क्यू को यस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। क्यू को देखिए क्यू को यस के ऊपर, देखिए क्यू को यस के ऊपर यहाँ पे रखा गया है। ये डायग्राम हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन से, यहाँ क्वेश्चन से ये डायग्राम हमारा मैच नहीं कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा, ये वाला डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन बोला है क्यू को यस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, देखिए यहाँ पे रखा गया है। फिर आगे हमसे क्वेश्चन बोला है, यन को क्यू के ठीक नीचे रखा गया है। यन को क्यू के ठीक नीचे रखा गया है। क्वेश्चन बोला यन को क्यू के ठीक नीचे रखा गया था। देखिए क्यू यहाँ पर है, क्यू के ठीक नीचे यहाँ पे यन बोला था, यहाँ पे यन को रख दिए। फिर आगे क्वेश्चन बोला है यम को ओ के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। यम को यहाँ पे बोला यम को ओ के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। देखिए यहाँ पे फिर आगे बोला यम को ओ के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। पी को आर के ठीक ऊपर या नीचे रखा गया है। पी को आर के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। पी को आर के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। देखिए यहाँ पे जो आर है इसके ऊपर या नीचे, यहाँ पे पी को नहीं लिखेंगे, तो पी को हम किस यहाँ बचे हुए पी को यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे बोल रहा था ओ के ऊपर कौन रखा गया है? यम रखा गया, तो ओ को हम यहाँ लिख देंगे, ओ के ऊपर यहाँ पे हम यम को बैठा देंगे। आगे देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रहा है सबसे नीचे कौन सा डिब्बा रखा गया? सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ओ रखा गया, सबसे नीचे यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।